हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कल मैंने शेड्यूल कवर कराया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में पार्ट से भी क्वेश्चन आता है और शेड्यूल से भी आता है। उसके बाद मैं आर्टिकल कराऊंगी। हर एक आर्टिकल को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने सारे पार्ट्स कराए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 क्या हैं, शेड्यूल हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल कल मैंने कंप्लीट कराया था। आज मैं पार्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में क्या बताया गया है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताया गया है। उसी तरह शेड्यूल फर्स्ट में भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के ही बारे में बताया गया है। ठीक है, स्टेट्स के बारे में एंड यूटी के बारे में। बिल्कुल इसी तरह पार्ट वन में भी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है। बस इतना याद रखने के पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी बड़ा है और इसको हर एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद पार्ट्स के अंदर क्या किया गया, आर्टिकल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने शेड्यूल करा है, उसके बाद मैं पार्ट्स करा रही हूँ, उसके बाद मैं आर्टिकल पे आऊँगी। तो जैसे कि पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया कि क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट सेकंड में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी नागरिकता के बारे में बताया गया पार्ट सेकंड में। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, पार्ट फोर में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। ओके, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। मैंने सोर्सेज के बारे में बताया कि कौन सा सोर्स कौन सी कंट्री से लिया गया है। उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट मैं काफ़ी अच्छे से कराऊंगी जब मैं कराऊंगी आर्टिकल के बारे में। तो अभी बस इतना याद रखना कि पार्ट थर्ड में किसके बारे में बताया गया, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्यों जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि पार्ट सेकंड में किसके बारे में बताया गया है, पार्ट थर्ड में किसके बारे में बताया गया, पार्ट फर्स्ट में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसी तरह शेड्यूल में कभी बनता है कि कौन से शेड्यूल में कौन सा किसके बारे में बात की गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं करा रही हूँ। बाकी आर्टिकल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट थर्ड में क्या होता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। पार्ट फोर्थ में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में का मतलब ये होता है कि वेलफेयर ऑफ कंट्री, यानी कंट्री को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है वो करे ही इंसान, पर हाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट फोर्थ ए में जो है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, जो कि हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसएसआर से लिया हुआ है। और डीपीएस भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक है, पार्ट फिफ्थ की बात करें तो यूनियन के बारे में बताया गया है। ठीक है, जितने भी यूनियन यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्ट फिफ्थ में है। पार्ट सिक्स में स्टेट्स के बारे में बताया गया, यानी स्टेट्स के अंदर क्या क्या आएगा या उससे रिलेटेड चीज़ें पार्ट सिक्स में बताई गई हैं। उसके बाद पार्ट एट है, पार्ट सेवन कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पार्ट एट आता है जिसमें कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। पार्ट नाइन में पंचायत के बारे में बताया गया है। और पार्ट नाइन ए में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया। नाइन बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पार्ट 10 में, जिसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताया गया है। पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बताया गया है। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। उसके बाद पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट के बारे में बताया गया। सर्विस अंडर यूनियन का मतलब हो गया जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है या फिर स्टेट के जितने भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनको किस में रखा गया है, पार्ट 14 में रखा गया है। पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के बारे में बताया गया है। पार्ट 17 में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बताया गया, जैसे कि 3 टाइप की इमरजेंसीज़ होती हैं। वो जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगी तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद पार्ट 19 में मिसलिनियस के बारे में बताया गया। मिसलिनियस का मतलब हुआ कि काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है, तो उसको इसमें बताया गया। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है,
यानी जो भी संशोधन होते हैं उसमें जो है बताया गया। उसके बाद पार्ट 21 के बारे में बात करें तो टेम्प्रोरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताया गया है। और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने वहाँ पे 25 पार्ट्स लिखा हुआ था, ठीक है। और कल की मैंने वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में कितने पार्ट्स थे, 22 ही पार्ट्स थे। अभी भी 22 ही पार्ट्स हैं, लेकिन इतने बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं तो उसकी वजह से जो पार्ट्स हैं वो 25 हो गए हैं, पर जो एक्चुअली में है वो 22 ही है। पर अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि अभी कितने पार्ट्स हैं तो वो 25 पार्ट्स ही हैं। लेकिन अमेंडमेंट की वजह से मतलब कुछ चीज़ों का अमेंडमेंट वही सेम चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए उसको पार्ट 25 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछता है, पर एक बार मैंने बता दिया है। और भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्ट 20 इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि पार्ट 20 में किसके बारे में बताया गया, तो अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पूछता है, यानी कि पार्ट 18 के बारे में भी पूछता है। पार्ट 17 भी इम्पॉर्टेंट है, जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में भी पूछता है। उसके बाद पार्ट 15 यानी इलेक्शंस के बारे में भी पूछता है। और पार्ट 14 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सर्विसेज के बारे में भी बताया गया है, तो इसके बारे में पूछता है। उसके बाद पार्ट 11 भी पूछता है, जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पार्ट 10 भी याद रख सकते हैं, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ एक आध बार शायद एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पार्ट 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंचायत के बारे में बताया गया है। पार्ट 8 भी इम्पॉर्टेंट है, यूनियन टेरेटरी के बारे में बताया गया है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 8 यूनियन टेरेटरी हैं और 8 पार्ट में बताया गया, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। पार्ट 6 भी इम्पॉर्टेंट है, स्टेट के बारे में। पार्ट 5 भी इम्पॉर्टेंट है, यूनियन के बारे में। और इधर जितने भी हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, फर्स्ट से लेके 6 तक। और इधर पार्ट 8 9 भी इम्पॉर्टेंट है। और इधर मैंने बता दिया कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो यही थे पार्ट्स, 25 पार्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि 22 ही हैं, पर कुछ अमेंडमेंट की वजह से 25 बढ़ गए हैं, यानी 3 बढ़ गए हैं तो 25 हो गए हैं। I hope you like the video, and if you like the video, hit the like button.